रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपको दिख रहा है एक फ्लावर का डायग्राम बोर्ड पर, है ना। इस फ्लावर के डायग्राम में आप देखो हमेशा फ्लावर का डायग्राम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, सही बोला मैंने, कैलेक्स एंड कोलेरा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टिग्मा एंड ओवरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही पार्ट के नाम है ना। एंड्रोशियम जो होता है मेल पार्ट, गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट, कैलेक्स मतलब क्या होता है, ये बाहर जो ये लटकी हुई पत्तियां होती है, नीचे वाली छोटी छोटी पत्तियां, उसको कैलेक्स बोलते हैं, और ये पंखुड़ी जो कलरफुल पेटल्स उसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, 3 चीज बोलते हैं, 3 चीज होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें नाम दिया है स्टिग्मा। अब ये सबसे सेंटर वाला पार्ट देखो, ये सेंटर वाला पार्ट देखते हैं फीमेल पार्ट है। इस पार्ट के अंदर सबसे ऊपर जो है स्टिग्मा, एक चिपचिपा एरिया होता है। स्टिग्मा से लेके ओवरी तक के बीच में एक स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे क्या बैठी होती है, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद ये एक सेपल, जो नीचे पत्तियां होती है, इसको बोलते हैं, हमने कैलेक्स बोला था। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक और नाम है सेपल। और ये जो पेटल, ये पेटल को क्या बोला था हमने, कोरोला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ है, ये है फिलामेंट। क्या ये, फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर क्या लगे हैं, ये एंथर। क्या लगे हैं, एंथर। ये फिलामेंट और एंथर कौन सा है, मेल पार्ट है, और सेंटर वाला पूरा कौन सा है, फीमेल पार्ट है ना। जैसे कि एंथर बना हुआ है ना, ये मेल स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, फिर उसमें देखना, ये एक मेल स्ट्रक्चर होता है। मेल स्ट्रक्चर में एंथर एक स्टॉक से ओवरी से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट। फिलामेंट एंथर, इसका सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है एंथर। इस एंथर के अंदर आप इसको टीएस काटोगे इसका, तो इसको बोलते हैं बाइलोबुलेट एंथर बोलते हैं। बाइलोबुलेट मतलब 2 लोब्स में डिवाइड होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको 2 लोब्स में डिवाइड यहाँ पे ना। इन 2 लोब्स में डिवाइड होने के बाद ये 2 लोग फर्दर एक टेट्राइड बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोलन टेट्राइड। पोलन टेट्राइड मतलब ये 2 लोग फिर से 2-2 भाग में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आगे कि बीच से सेपरेट है, और इस टाइप से 2 अलग अलग ये चेम्बर्स बन रहा है, इसको बोलते हैं पोलन सेक। पोलन सेक मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर पोलन इकट्ठे होंगे, पोलन रखे जाएंगे, इसका नाम है पोलन सेक। ठीक है, पोलन का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन जिस चेंबर में रखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोलन जिस चेंबर में रखे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, पोलन सेक। पोलन सेक, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे। उसके बाद जो पोलन होता है, पोलन की जो बॉल होती है 3 टाइप्स की बनी होती है, 3 चीजों से बनी होती है ना। जैसे कि ये पोलन की दीवार ये बनी यहाँ पे, ये डायग्राम देखो। ठीक है, ये जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर सबसे बीज वाला इसका जो होता है, किसका ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ये टीसांग यंग एंथर है ना। हाँ अब ठीक है, एंथर का है ना। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा 3 लेयर में बटा है। सबसे बाहर वाली को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर तो एनिमल के अंदर किसी के अंदर जो लेयर है उसको एपिडर्मिस ही बोलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर वाली एंडोथीसियम लेयर, और इसके बाद एक और स्पोरोजीनियस टिश्यू बोला है। ठीक है, और बाहर टेपिटम। टेपिटम और स्पोरोजीनियस टिश्यू, हाँ हाँ, बीच में ये एक मिडिल लेयर है, इन दोनों के बीच में टेपिटम और स्पोरोपोलिन के बीच में, और यहाँ पे कनेक्टिंग मतलब दोनों थीकस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक, ये टेपिटम और स्पोरोपोलिन ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो टेपिटम होता है जो काफी न्यूट्रिशन रिच होता है। ठीक है, टेपिटम होता है जो काफी न्यूट्रिशन रिच होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है जो पोलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एपिडर्मिस बाहर की जो लेयर होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और टेपिटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है। क्लियर है बेटा। और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो बोला है, इसके अंदर ही स्पोर्स मतलब पोलन बनते हैं। ठीक है, टेपिटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन। ठीक है, बस यही याद रखना बेटा। ठीक है, पोलन का एक और नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया।
क्या होता है, पोलन जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है उसके अंदर धीरे धीरे पोलन बनना चालू होते हैं। इस पोलन को बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, मान लो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 20 थे, 20 क्रोमोसोम थे। इसके अंदर फिर मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जब एक बार पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बना। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के मतलब क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 10 होंगे, हाफ हो गए ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बना, तो किसके थ्रू बनता है ये याद रखना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। तो उसके अंदर कब बनता है? मियोसिस के बाद बनता है वो। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा, ये पोलन ग्रेन के अलग अलग माइक्रोस्कोपिक व्यू है, कि मतलब अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये अलग उसके आउटर लेयर के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। देखो ये आउटर लेयर के हिसाब से वो अलग दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, अलग मतलब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपने किस एटमॉस्फेयर में है उसके हिसाब से इनके स्ट्रक्चर अलग अलग जगह अलग अलग। उसके बाद पोलन क्या है? स्पेरिकल एंड मेजर, जनरली कैसा होता है वो? स्पेरिकल राउंड शेप होता है। ठीक है, उसके बाद साइज कितना हो? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद पोलन की बाहरी लेयर एक्साइन कहलाती है, इंटरनल लेयर एंटाइन कहलाती है। ठीक है, एक्साइन और एंटाइन दोनों ही काफी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जो एक्साइन लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। अब सर स्पोरोपोलेनिन क्या हो? स्पोरोपोलेनिन एक टाइप का बहुत ही हार्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, जो उस पोलन ग्रेन के चारों ओर की लेयर को कवर्ड करके रखता है। ठीक है, बांध के रखता है। अब क्यों करता है? क्योंकि भाई ये जो पोलन ग्रेन होता है, कुछ का हमने पोलन ग्रेन पढ़ा कि भाई उसी 1-2 दिन में जर्मिनेट कर दिया कोई प्लांट। कोई प्लांट को जर्मिनेशन के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं, कुछ को 2-2 साल लग जाते हैं, कुछ को 100 साल लग जाते हैं। अब पोलन अभी बन गया, अब 100 साल तक वेट कैसे करेगा वो? इतनी धूल मिट्टी डस्ट पानी हवा सारी चीजें, वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा? उससे बचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, तो काय की बनी है? स्पोरोपोलेनिन। ये काफी हार्ड कवरिंग होती है और इस पोलन के चारों ओर एक जगह ऐसी पाई जाती है जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है। मतलब ये इस टाइप, हाँ बिल्कुल इस टाइप से एक ऐसी जगह है यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है जहां से ये हार्ड एक्साइन एब्सेंट होती है। इसको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या होता है कि यहाँ से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब। क्या निकलेगी यहाँ से? पोलन ट्यूब। इसलिए वहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो एक्साइन के बाद अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? उसको एंटाइन बोलते हैं। वो सिंपल एक लेयर होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दोनों का नाम याद रखना, जो एक्साइन काय की बनी होती है और एंटाइन सेलुलोज की बनी होती है ना। दूसरा है, इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप की सेल होती है। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जेनेटिक सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल का काम होता है भाई आपको पता है कि इसका काम वेजिटेशन मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जो जेनेटिक सेल होती है वो गैमेट्स बनाती है। जो फीमेल के अंदर गैमेट बनेंगे, मेल के अंदर सॉरी पोलन के अंदर पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन बनेगी, तो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन ये बनाएगी जर्म सेल। क्या बनाएगी? जर्म सेल। इतना क्लियर है बेटा? पक्का? ठीक है, अब ये बना है कि भैया लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होते हैं। 2 सेल स्टेज मतलब कौन से होते हैं? वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। ठीक है, पर 40% कुछ प्लांट में ये 3 सेल स्टेज में भी चले जाते हैं। मतलब वेजिटेटिव सेल एक और बढ़ जाती है उसके अंदर। ठीक है, जेनेटिव सेल एक ही रहती है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन का शेप, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जनरली क्या होता है, पोलन ग्रेन में काफी एनर्जी होती है। तो काफी एनर्जी होने के कारण इसका यूज एथलीट करते हैं एज अ एनर्जी सप्लीमेंट। ठीक है, इसका यूज बहुत सारे हॉर्स को भी एनर्जी सप्लीमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, कुछ मेडिसिनल पर्पस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। दूसरा है पोलन ग्रेन, कुछ जीवों में पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा हो कई बहुत सारा कोई लोगों को फ्लावर को सूंघ फ्लावर से एलर्जी होती है। ठीक है, तो फ्लावर से एलर्जी जनरली होता है पोलन, जब फ्लावर उड़ रहा है तो फ्लावर के साथ पोलन ग्रेन भी होगा, तो वो पोलन ग्रेन खुशबू के साथ उसके आंख में चले गया, तो उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, इस टाइप का होता है।
अब उसके बाद हम काय पे जाएंगे बेटा? इतना क्लियर है पूरा पोलन जेन वाला? पक्का इजी है? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। यहां पे देखो सबसे पहले कि अब भाई फीमेल, अब तो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन था प्लांट का, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन पे जाते हैं। इसके अंदर देखेंगे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, उसके अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये ओव्यूल्स इस टाइप का दिखता है। ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर मेनली हम पढ़ेंगे। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक यहाँ पे एक पोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। इस पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, आपको इनकी लेबलिंग पूरी याद होनी चाहिए बेटा। याद है? नहीं याद है? ठीक है, पर याद होनी चाहिए। ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब पोलन ट्यूब आएगी, तो पोलन ट्यूब आएगी तो यहां से एंट्री करेगी इसके अंदर। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड का काम है तो पोलन ट्यूब आके यहां से एंट्री करेगी इसके अंदर, और ये यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, फीमेल गैमीट है, यहां से जाके मिलेगी। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एम्ब्रियो सेक मतलब जो एम्ब्रियो का आजू बाजू लिक्विड है उसको एम्ब्रियो सेक बोला। ठीक है, ये न्यूक्लियस है पूरा ये। ठीक है, अंदर की लेयर इंटरनल इंटीग्रेंट, बाहर की लेयर आउटर इंटीग्रेंट बोलते हैं। ये जो माइक्रोपाइल फोर्स होता है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है, और ये चालाजल पोल होता है, मतलब एक दूसरे सिरा को चालाजल पोल बोलते हैं। और ये एक स्टॉक, हाइलम स्टॉक होता है जो पोलन जो कनेक्ट करता है। मतलब जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। मान लो ये एक ओवरी है पूरी, ओवरी के अंदर इस टाइप से ये ओवरी बनी, इसके अंदर एक ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ओव्यूल जिस स्टॉक से कनेक्ट करा ना, इसको बोला था हाइलम। ठीक है, इसके अंदर ही पूरा इस टाइप का जो अभी बना है हमारा, आपने देखा था अभी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा ना इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था यही कनेक्ट कर रहा है किससे? ओवरी की बॉल से, बोलते हैं हाइलम। अब आपसे मैं पूछूंगा, एक ओवरी के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर जब पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो वो किस एंड से एंट्री करती है? माइक्रोपाइल एंड ना, दो नाम से जाना जाता है, एक माइक्रोपाइल एंड होता है, दूसरा चालाजल एंड होता है। तो पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरी के अंदर। वही है कि भाई सबसे बाहरी स्ट्रक्चर ओवरी का हमने देख लिया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये वाला मेन हिस्सा। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर बेटा। एक मेच्योर ओवरी का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। हमने जो भी पूरा स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसके अंदर जो वो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो सेक, उसका स्ट्रक्चर ये है। उस एम्ब्रियो सेक के अंदर इसको मैंने उल्टा कर दिया ना, उल्टा करके बता रहा है। 4000 माइक्रोपाइल इधर हो गया, 4000 ऊपर हो गया। तो इसके अंदर जो माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड की ओर दो सेल होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, सिनर्जिड सेल होती है, इसमें इस टाइप के उभार निकले होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो अभी आगे जाके जो चीज बताऊंगा उसमें एनर्जी का काम करेंगे देने का। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये पोलन ट्यूब को एंट्री करने में मदद करते हैं। इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म अपरेटस। उसके बाद यहाँ पर सिनर्जिड सेल के ऊपर एक सेल है, उसको बोलेंगे एग सेल। ठीक है, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई या सेंटर सेल बोलेंगे। सबसे ऊपर एंटीपोडल सेल, ऊपर चालाजल एंड। ठीक है, तो कितनी सेल है इसके अंदर बताओ मुझे? और न्यूक्लियस? ठीक है, तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस एंजियोस्पर्म प्लांट का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाया जाता है। क्या? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। क्लियर है? अब इसमें बेटा हम लोग आगे चल के पोलन ट्यूब एंट्री करवाते हैं ना। ये ध्यान रखना कितनी सेल होती है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है ना। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर हम पढ़ लेते हैं। ये एक
एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया जो हमने अभी देखा था, है ना। ये एक चलो यहां देखते हैं। मान लो एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये ऊपर पूरा ये होगा, ऐसे एप्पल लगा था, इसके अंदर ये ओवरी थी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर मैं एक ही ओव्यूल वाली ओवरी है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहां पर ये इसको यार करेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, अब ये ओवरी बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर ये सेट है, इसके अंदर अभी हमने जो देखा था नीचे कौन सी सेल थी, यहाँ पे क्या नाम है इसका, सिनर्जिड सेल। यहाँ पे एक और था, उसको क्या नाम दिया था, एग सेल। सेंटर में दो सेल थी, क्या बोला था, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे तीन सेल थी, उसका नाम क्या था, एंटीपोडल सेल, है ना। इतना स्ट्रक्चर देखा था। अब इस ओवरी के यहाँ पे ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा था, ठीक है। ये पूरा अपने आप को एक ओवरी के अंदर कवर करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर साइड ये वो लगी हुई है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर है। जब कोई पोलन ग्रेन परागकण, ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ होता है, पोलन एंथर, ठीक है। एंथर का जो मेन स्ट्रक्चर पोलन, तो जैसे पोलन निकलता है प्लांट के अंदर से, पोलन इस स्टिग्मा पर जाके लैंड करता है ना, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पोलन स्टिग्मा पे जाके इसने क्या कर दिया, लैंड कर दिया। स्टिग्मा एक चिपचिपा स्ट्रक्चर था, इसे स्टिग्मा पर लैंड किया। लैंड करने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब आगे जाती है, आगे जा जाके आके माइक्रोपाइल एंड पर जो सेल बनी होती है इसका नाम क्या होता है, सिनर्जिड सेल। इस सिनर्जिड सेल के अंदर ऐसे यहां से फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की मदद से इस फीमेल गैमेट के अंदर, इस ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाती है, ठीक है। एंट्री कर जाती है और हमने पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म में जो सॉरी 2 सेल्स बनती है ना, 2 सेल स्टेज बनता है। अब 2 सेल स्टेज बनाते हैं हम लोग, एक सेल ये और एक सेल ये। अब जैसे 2 सेल स्टेज थी तो मतलब ये पहले तो ऐसे क्लोज पैक होती है पोलन ट्यूब, पैक होने के बाद जैसे ही वो एंट्री करती है तो एंट्री करने के बाद उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जैसे जनरेट होता है, ये पोलन ट्यूब यहां से कटती है, ठीक है, यहां से खत्म होती है और ये 2 मेल गैमेट यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए पोलन ट्यूब के अंदर से। अब फीमेल गैमेट के अंदर मेल गैमेट रिलीज हो गया, तो
तो फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा, ये एक मेल गैमेट इन दो फीमेल गैमेट से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, और एक मेल गैमेट इस सेल से, एक सेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हुए हैं, मतलब दो बार मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिले हैं, तो उसको बोलेंगे क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। और सेंटर में तीन न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हुए, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट का ही स्पेशल कैरेक्टर है। एक बार बता रहा हूं क्या होता है बेटा, ये जो पोलर ग्रेन रिलीज किया है यहाँ पे, रिलीज होने के बाद उसमें पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब बनाने के बाद पोलन ट्यूब इस सिनर्जिड वाले एरिया से, सिनर्जिड फिलिफॉर्म ऑपरेटर से एंट्री करती है फीमेल गैमेट के अंदर। जब ये एंट्री करती है तो इसके साथ दो मेल गैमेट आते हैं, ठीक है, दो मेल गैमेट इसके अंदर लगे हुए होते हैं। ये दोनों मेल गैमेट यहाँ पे आते हैं, आने के बाद इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट करते हैं। इससे प्रेशर जनरेट करने के बाद पोलन ग्रेन में एक ब्लास्ट होता है, पोलन ट्यूब फूट जाती है। जैसे पोलन ट्यूब फूटती है, दोनों मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे अट्रैक्शन फोर्स होता है तो पोलर न्यूक्लियाई से ये मेल गैमेट जाके मिल जाएगा, और ये वाले एक सेल से ये मेल गैमेट आके मिल जाएगा। अब यहाँ पे तीन न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और एक बार ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से मिला, और एक बार ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से, इसको बोल देंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। किसके कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म प्लांट के। क्लियर है बेटा? ठीक। अब आप बताओ मुझे कि सर ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हो गया, अब आई की प्रोसेस क्या होगी? जायगोट, सबसे पहले जायगोट बनेगा। क्या होगा? जायगोट फॉर्म होगा सबसे पहले, है ना। तो अब इसके बाद की प्रोसेस क्या है? जायगोट बनेगा। अरे यार, एक मिनट ना, 6 बजे तक। सर सुमित सर का है? सर वो पीडीएफ, हाँ एक मिनट। अभी ये रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जहां तक, है ना। इजी है, याद भी होते जा रहा है आपको, है ना। सर वो पीडीएफ बोर हो गई। अच्छा ये है ना। हाँ सर सेकंड, हाँ चलिए आपका एनसीईआरटी ना, ठीक है। उसको इतना हो गया डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद बेटा एक चीज होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? यहां तक क्लियर हो गए थे जो पढ़ा था हमने अभी तक, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक का पोलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अभी जो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी हम यही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे, पहले सेल्फ और क्रॉस समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की बात करेंगे ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मान लो मैं एक प्लांट हूं, मेरे अंदर एक फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर के अंदर ये पोलन ग्रेन, इसके यहीं पे इसी के अंदर स्टिग्मा था, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर जाकर यदि लैंड कर गया तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पर यदि मैं एक प्लांट फिर से लगाऊं, मेरा एक फ्लावर ये, एक फ्लावर है, इसकी स्टिग्मा निकली, स्टिग्मा निकलने के बाद इस फ्लावर को दूसरे प्लांट, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिरा, तो ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। यदि एक फ्लावर यहां पे लगा है
और एक फ्लावर बरेली में लगा है ना, आपके घर लगा है। अब मेल फ्लावर यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर वहां पे है, ठीक है। अब यहाँ से एक पोलन ग्रेन किसी माध्यम से गया और वहां पे जाके स्टिग्मा पर लैंड किया, तो पॉलिनेशन कौन सा हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज है, क्रॉस पॉलिनेशन यहां से जब इतनी दूर जाना है उसको, तो भाई ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, तो ट्रेवल करके जाना पड़ेगा तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई वो तो सबसे पहले कलर्ड होंगे, थोड़े बड़े साइज में होंगे, पोलन ग्रेन की संख्या ज्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है। पोलन की संख्या ज्यादा होगी, क्यों होगी ज्यादा सर? क्योंकि यदि मान लो उसको इतनी दूर जाना है तो कोई बर्ड या पक्षी उस प्लांट के ऊपर बैठेगा, बैठने के बाद उसके पैर से पोलन ग्रेन चिपकेंगे, चिपकने के बाद तो वहां तक जाएंगे, तो पर कोई एनिमल बैठेगा क्यों, बर्ड बैठेगा क्यों? जब तो खाना मिलेगा जब तो बैठेगा वो, तो उसको फूड मिलेगा, क्योंकि पोलन से उसको फूड मिलता है, ठीक है। कलर्ड होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए, पोलन ग्रेन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर के, ठीक है। तो सेल पर क्या क्लिस्टोगेमी, वो पढ़ रहे हैं, आगे आ रहा है अभी उस पे ना, आ रहा है उस पे अभी, पहले पॉलिनेशन क्लियर कर लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद दो चीजें होती है इसके बाद, सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल पॉलिनेशन के अंदर एनसीईआरटी ने कुछ एक स्पेसिफिक नाम दिया, उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। सेल पॉलिनेशन में एनसीईआरटी ने एक स्पेशल नाम दिया, इसको बोला क्या है? ऑटोगेमी, दिख रहा है? ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है? यदि मैं आपसे सेल्फ पॉलिनेशन ना बोलकर बोलूं ऑटोगेमी, तो आप बता पाओ क्या बोल? सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी सेम होगा, है ना। दूसरा है, ऑटोगेमी में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस एंड चाज्मोगेमस, ठीक है। क्लिस्टोगेमस एंड चाज्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं बेटा? ऐसे फ्लावर जो पूरे टाइम क्लोज होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर होंगे और फ्लावर क्लोज होगा, तो क्लोज होगा तो मेल और फीमेल दोनों ही मिक्स हो गए, मिक्स हो गए, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर बोल दिया। या बायोला और ऑक्जेलिस करके दो एग्जांपल है, उसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है चास्मोगेमस फ्लावर, जो नॉर्मल एक खुला फ्लावर, इसके अंदर मेल फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगेमी होगी, उसको चास्मोगेमस बोल देंगे, ठीक है। तो एक क्लिस्टोगेमस चास्मोगेमस काफी कंफ्यूजिंग नाम होते हैं, पर है सिंपल सा सेल्फ पॉलिनेशन का। उसके बाद है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी बोला है, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होता है, इसको बोलते हैं जीटोनोगेमी, ठीक है। और एक होता है जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो गया, उसको बोल देंगे जीनोगेमी। क्लियर है? क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप है ये, है ना, जीनोगेमी। उसके बाद कुछ अलग अलग चाहिए, थोड़ा लिख लीजिएगा, बुक के अंदर ही कहीं पे लिख लीजिएगा। कुछ अलग अलग एनिमल जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं उसके एग्जांपल है, जैसे कि बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। उसके बाद बेट के थ्रू होगा तो चैप्टोफिली, स्नेक के ऑफियोफिली, ऑफियोफिली, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट के एंटीमोफिली, ठीक है। एनिमल, एनिमल क्या करता है? चलता है, चलने में क्या बोलते हैं? जू, जूफिली, ठीक है, क्या बोलते हैं? जूफिली। उसके बाद अगला है, ये जो कुछ प्लांट के अंदर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, उसके अंदर भी पॉलिनेशन होता है, उसकी क्या मेथड होती है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की? क्या? हाँ, हाइड्रोफिली मेथड, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर के करंट से फ्लो करता है और उससे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद एक बार इसको देखो बेटा, एक बार पॉलिनेशन वाला पोर्शन आप पूरा जल्दी से एक बार। हाँ, पेज नंबर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें है 27। नहीं है? हाँ, यही वाला।
मोनोकार्पली मतलब एक ओवरी, ठीक है। मल्टीकार्पली मतलब बहुत सारी ओवरी, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी एक पढ़ रहे थे तो उसमें एक ही ओवरी की बात करी थी, उस एक ही ओवरी के अंदर सब कुछ हुआ था, ठीक है। बाकी कुछ प्लांट में से कि मटर का जो प्लांट, मटर देखिए, मटर का आपने वो देखा है, मटर की फली, उसके अंदर वो जो दाने होते हैं वो उसकी ओवरीज होती है, तो ये मल्टीकार्पली ओवरी हो गई, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर। तो आपने केशु, काजू, काजू में एक ही ओवरी होती है, तो ये मोनोकार्पली ओवरी हो गई, है ना, इस टाइप से। क्या बनाना और दो तीन फ्रूट्स और होते हैं, इसके अंदर पार्थिनोकार्पी होती है। पार्थिनोकार्पी एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर बिना रिप्रोडक्शन के ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। बनाना, बनाना, पाइनएप्पल और कुछ एप्पल की स्पीसीज की भी होती है, ग्रेप्स के अंदर होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। एनिमल के अंदर पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, प्लांट के अंदर पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो इसके अंदर होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, वेजिटेटिव पार्ट से हो जाता है, मतलब फ्लावर बना और फ्लावर से ही अपने आप ही नया बनाना और नई फ्रूट डेवलप हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, इस टाइप को बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर को हमें किसी दूसरे फ्लावर से रिप्रोड्यूस करवाना है, वो खुद से नहीं कर सकता, तो हमें आर्टिफिशियली करवाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्लावर के जो साइड में जितने पोलन ग्रेन होंगे उस पोलन को हटा देंगे, हटा के अलग कर देंगे। उसके बाद जो उसकी जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा को पॉलीवैक्स से कवर कर देंगे, इसको बोलते हैं बेगिंग, ठीक है। उसके बाद फिर किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेड काट के लाएंगे, इसको बोलते हैं कटिंग, कटिंग करने के बाद लाएंगे, इसको बेग को हटाएंगे, बेग को हटाने के बाद इसका पोलन ग्रेड इसकी स्टिग्मा पर डाल देंगे और फिर से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। बेगिंग, कटिंग और रीबेगिंग, ये तीन प्रोसेस करने के बाद ये कटिंग को बोलते हैं इमस्कुलेशन, मतलब पोलन ग्रेड काट के अलग कर देना, निकालने के बाद इसके ऊपर डालना। अब एक इस प्लांट के अंदर उस प्लांट का पोलन ग्रेड आके गिर गया, अब यहाँ पे इसमें आराम से फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवरी के अंदर ओविल जाके मिलेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो कितने सेल स्टेज का होता है? 7 सेल, 8 न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद सीड पे आ जाओ, सीड, ठीक है। सीड दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है, बोर्ड पे देखो। आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, चना और गेहूं भी देखा ही होगा, है ना। ठीक है, बस हो गया अपना दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हमारा बीट होता है, वो सीसर एरिटेनियम, इसका नाम होता है क्यों? सीसर एरिटेनियम, ग्राम चना, चने का बायोलॉजिकल नेम होता है सीसर एरिटेनियम। ये चना है, ग्राम है, और ये व्हीट है ना। चने के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसका एम्ब्रियो, ये बीच में होता है उसका एम्ब्रियो, ये उसका एम्ब्रियो होता है। आप चने को जब स्प्राउटिंग होती है उसके अंदर, जब आप उसको फुलाते हो, पानी में डालते हो, तो उसके बीच में एक हल्का सा व्हाइट कलर का निकलना चालू हो जाता है, उसका एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो इस टाइप का यहाँ पे लगा होता है इस चने के अंदर, और साइड में ये दो भाग, उसको बोलते हैं कॉर्डिलेटन्स। क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेटन। ऐसा कॉर्डिलेटन स्ट्रक्चर कोई यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? बीट में नहीं दिखता, कोई कॉर्डिलेटन नहीं होता। ये दो कॉर्डिलेटन होते हैं, इसको बोलते हैं डाइकॉट, इसमें नहीं होता तो इसको बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो जीवन पर्यंत रहता है, हमेशा बना रहता है उसका सीड के अंदर, और एम्ब्रियो बीच में होता है, ठीक है। और जो मोनोकॉट प्लांट होता है, इसमें जो होता है एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, खा लिया जाता है,
ठीक है। जब एम्ब्रियो के द्वारा ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म बचता नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और इसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर है बेटा? आपको कुछ नहीं है, सिर्फ डाइकॉट प्लांट एल्ब्यूमिनस, और जो डाइकॉट नहीं होता वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। ठीक है। एम्ब्रियो के द्वारा यदि पूरा जो साइटोप्लाज्म को कॉर्डेटेन को कंज्यूम कर लिया जाता है तो उसको बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस, और यदि कंज्यूम नहीं करता है तो एल्ब्यूमिनस। क्लियर है? इस टाइप से होते हैं दो। नाम में थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजिंग, पर यही धंधा है उसका दोनों का, है ना। अब एग्जांपल देख लो कितने सारे इसके अंदर, जैसे कि नॉन एल्यूमिनस का एग्जांपल है आलमंड, ग्राम, उसके बाद ग्राउंडनट, केस्टर, व्हीट, मेज, कोकोनट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके। अब दूसरा है डोरमेंसी। क्या होती है बेटा डोरमेंसी? इनएक्टिवनेस। ठीक है। एम्ब्रियो मतलब ये कि भाई एम्ब्रियो के अंदर हमने पानी में डाला है, पानी में डाला है, और एम्ब्रियो फर्टिलाइज नहीं कर रहा, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा, मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है। अब उसको हमको और कुछ अलग से हार्मोन्स देना पड़ेगा जब वो एक्टिव होगा। ठीक है। मतलब ऐसे स्टेज जहां पर कोई भी एम्ब्रियो या सीड या प्लांट मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। ठीक है। उसके बाद ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? देखिए, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट, और उसके ओवरी के अलावा जो अदर पार्ट से डेवलप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है। ट्रू फ्रूट के फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल बताओ कोई सा। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केशू, काजू, है ना, ये सही फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल है। पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं ये बताया? विदाउट फूड का डेवलपमेंट होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के। एक होता है पॉली एम्ब्रियोनी। इसका मतलब क्या होगा? नाम तोड़ो तोड़ो बताओ। मोर देन, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब अगला जो यूनिट आती है वो होता है रिप्रोडक्शन इन हाँ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा टेस्टिस के बारे में। ठीक है। जो ध्यान सुनेगा, बहुत इजी चीज है, 2 मिनट में याद हो जाएगी। ठीक है। मेल के अंदर 2 जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। ठीक है, 2 टेस्टिस पाई जाती है, 1 जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, जिसके शेप साइज से मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर कुछ 4 टू साइड और ब्रेथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक। इस टेस्टिस के अंदर कुछ ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं ना, इस टाइप के लोब्यूल्स बने होते हैं, कॉलम बने होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बनते हैं यहाँ पे इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है। ये टेस्टिस चारों ओर से एक स्प्रे टाइप की कवरिंग से कवर्ड होता है, इस कवरिंग को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। इस स्क्रोटम का काम होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से इस टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम करके रखता है। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री कम करके रखता है बॉडी के टेम्परेचर को स्क्रोटम। दूसरी बात होती है कि ये इसके अंदर ये 200 से 250 सेमाइनिफेरल वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 सेमाइनियल वेसिकल पाए जाते हैं। और ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम क्यों करता है? कम इसलिए करता है क्योंकि स्पर्म को प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, और वो टेम्परेचर को कम मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250। ठीक है। इसके बाद इस टेस्टिस के अंदर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो ट्यूब्यूल है ये लाइन है, इसको बोले सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, यहाँ पे 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक होता है लीडिंग सेल और दूसरा होता है मेल जर्म सेल। ठीक है, पहला होता है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल और जिसको भी बोलते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरी होती है सर्टोरी सेल। ठीक है, लीडिंग सेल, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और दूसरी सेल का नाम होता है सर्टोरी सेल। जो मेल जर्म सेल होती है वो आगे जाके स्पर्म को बनाती है,
जर्म मतलब जर्मिनेट करना, तो वही मेल जर्म सेल आगे जाके स्पर्म को बनाएगी। और जो सर्टोरी सेल होती है, सर्टोरी सेल क्या करेगी, उसको नरिशमेंट देगी, पोषण देगी, न्यूट्रिशन देगी, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस के अंदर एक और सेल होती है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिस सेल या लीडिंग सेल, जो आगे जाके एक हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन हार्मोन। क्या हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। जो क्या करता है, क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है मेल के अंदर, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है करवाने में। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई स्क्रोटम होता है जो बॉडी टेम्परेचर को 250 कम करता है, इसके अंदर 200 से 400 और 250 से 300 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ कुंडलियां होती है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर, इसके अंदर कुछ ट्यूब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल होती है। कौन कौन सेल? मेल जर्म सेल, और दूसरी सेल का नाम क्या था, लीडिंग सेल। अभी साइड करो, ठीक है। मेल जर्म सेल और दूसरी सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, सॉरी सर्टोरी सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल सेम है, तो सेल का नाम है सर्टोरी सेल। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया ये दोनों क्या बनाएंगे, स्पर्म को बनाएंगे, और जो सर्टोरी सेल होगी वो क्या करेगी, उसको नरिशमेंट देंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम होता है लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल का काम होता है कि भाई जब स्पर्म बनेगा तो उस टाइम पर एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल, मेल के अंदर 10-12 साल के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है कौन, लीडिंग सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद और कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कि वसा रेटेटेस्टिक, वसा इफ्रेंशिया, वसा डिफरेंशिया, ये सभी इसके पार्ट होते हैं। ये वसा इफ्रेंशिया, वसा डिफरेंशिया क्या होते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है आगे जाके जब पेनिस के अंदर जाके मिलती है तो उसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ रास्ते हैं, इसको बोलते हैं वसा इफ्रेंशिया, वसा डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, ठीक है। इनके पार्ट के नाम होते हैं, इस बारे में हमको ज्यादा नहीं देखना। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या याद करना है, दोनों सेल के नाम याद होना चाहिए, तीनों सेल के, कौन सी, मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल, लीडिंग सेल, ठीक है। सिस्टिस का साइज, स्क्रोटम का आपको पता होना चाहिए, स्क्रोटम क्या फंक्शन करता है। ये ऐसी सेल होती है हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया की सेल अंदर से। हाँ, उसके बाद है इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड होती है, जैसे कि सेमाइनी वेसिकल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसके अंदर मेन पॉइंट आपको याद रखना कि इसके अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो एग को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, यहां तक ध्यान रखें। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको अंदर सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर ये दो जेडी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये है फेलोपियन ट्यूब, और ये जो पार्ट होता है इसमें ऊपर वाला पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, अंदर वाली एंडोडर्म, मायोमेट्री, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 लेयर की बनी होती है यूट्रस की लाइनिंग, ठीक है। यूट्रस का सबसे बाहर वाला हिस्सा वेजाइना कहलाता है, उसके अंदर सर्विक्स कहलाती है, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है, जो एक को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। इस फिम्ब्री के आगे यहाँ पर एक कुछ ओवरीज होती है, ओवरीज के अंदर एग बनते हैं हर मंथ, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं बेटा, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम से यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है इस पार्ट से। स्पर्म एंट्री करने के बाद यहाँ पर वेट करता है, इस पार्ट को क्या बोला है, स्थमस। स्थमस वाले पार्ट में वेट करता है किसका, यहाँ से आता है ओवम, उस ओवम का, और स्थमस वाले पार्ट में स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कौन सा, अब क्वेश्चन ये आता है किस फेलोपियन ट्यूब पे किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो किस पार्ट में होता है, किसमें, हाँ, एम्पुला वाले पार्ट में, यहाँ पर स्थमस के थोड़ा आगे फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर। उसके बाद आगे जाके बात करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बना वो कहां जाएगा,
पॉइंट लाइन के बाद जायगोट, जायगोट यहां से आगे आएगा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में आने के बाद यूट्रस की दीवार उसको कवर करेगी, कवर करेगी, और यूट्रस की दीवार से चारों ओर कवर करने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी और उसको वहां पे आके नया एम्ब्रियो को डेवलप करेगी, ठीक है। इस टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट था। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना आपको। स्पर्म का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक और टेल, ठीक है। हेड सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, बीच वाला नेक होता है, सबसे बीच वाला टेल होता है। इस हेड के अंदर हेड के ऊपर एक चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। इस एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, ये जब ओवम के अंदर इसको एंट्री करना होता है तो ओवम की दीवार को तोड़ने का काम करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाँ, जो ना पेलुसिडा को तोड़ता है। उसके बाद इसके अंदर आगे एक इस वाले स्ट्रक्चर में मिडिल